यह देवकली में एक नाला का प्रकरण है जो कि नगर पंचायत से एक नाला नगर पंचायत से है, जो नगर पंचायत में ज़मीन पड़ता है। नाला बनवाने का मामला को लेकर के कुछ आपत्तिजनक है, जो कि यहाँ समस्त लोग मौके से उपस्थित हैं। नगर पंचायत से हम सभी के बीच एक कर्मचारी मौके से वहाँ से उपस्थित हैं। हम उनसे भी एक जानकारी लेंगे वह किस किस बिंदु पर यहाँ पैमाइश है। सर, आपका शुभ नाम? रणजीत सिंह। आप नगर पंचायत से हैं? जी जी। सर, आपका किस बिंदु पर यहाँ पैमाइश हो रहा है? ये नाला बन रहा है, सरकारी नाला बन रहा है, सड़क बन रही है जी। वही पैमाइश हो रहा है कि कहाँ तक हमारी जमीन है जिस पर हम नाला और सड़क ये इसमें दो सीवान पड़ता है या सिंगल सीवान? परनई है और ये गोपालपुर है। परनई और गोपालपुर, देवकली। हाँ, देवकली। पैमाइश करा रहे हैं। तो आपकी पैमाइश देवकली में हो रही है या परनई में? देवकली में हो रही है। जबकि दोनों सीमांकन एक ही मेड़ा बनता है क्या? मेरा, हाँ। तो इसको चिन्हित करने के लिए कम से कम कहाँ से पत्थर नशा वगैरह की कोई पैमाइश है या उसी तरह? लेखपाल साहब बताए हैं इस सीमा से उधर जो पड़ा है ये परनई में है जी, और इधर गोपालपुर में। तो गोपालपुर का जो तो नेकपाल साहब किस नक्शे से ही कर रहे हैं या कहीं वैसे जदी उरीब लेकर के? वो लेखपाल साहब है, वर्तमान पूछ लीजिए कहाँ है नेकपाल साहब? ये आलो भाई, तो बता दीजिए किस चीज़ से कर रहे हैं आप? नक्शे से? हमारे बीच मौके से नेकपाल साहब भी हैं, हम इनसे भी दो शब्द जानकारी लेना चाह रहे हैं। आइए सर। हमारे यहाँ के मौके वारदात पर नेपाल साहब भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? आलोक कुमार। आलोक कुमार। आप देवकली के नेपाल हैं? हाँ, देवकली। सर, आज आप जो है ग्राम सभा का जो चिन्हित कर रहे हैं, यहाँ की एक नाली का मैटर है। PWD की सड़क है। हाँ, उसी में नाली बना हुआ है। PWD की सड़क है, तो यह सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पैमाइश करना आप लोगों का पूरा अधिकार है। हाँ, अधिकार है। इसमें सर कौन कौन से सीवान पड़ता है? एक ही देवकली का है या कोई और? देवकली का पड़ता है और ये परनई अर्जुनपुरा। परनई अर्जुनपुरा। अर्जुनपुरा के नेकपाल साहब कौन है? सुंदर जी आ गए। आप लोग जो इसको पैमाइश किए हैं, तो बगल का जिसका चक होगा तो उसको कैसे सीमांकन कर देंगे कि इनका यहाँ से किसी पत्थर से मिलान किए हैं या वैसे ही कर दिए हैं? उनकी भूमधरी अगर नपवाना है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ धारा 24। तो जब तक भूमधरी नहीं नपाया जाएगा तब तक आपको कैसे मान्य कर लिया जाएगा कि आपकी ज़मीन चिन्हित कर दी जाए कि आपकी यह सरकारी ज़मीन इतना है? उनकी भूमधरी अगर है तो उनकी भूमधरी अपना धारा 24 न्यायालय में करवा लें, जो भी उनका नहीं, निकलता है। अगर जब तक उनका अगर धारा 24 का आप लोगों के द्वारा पैमाइश करने का आदेश नहीं होगा एसडीएम के द्वारा, तब तक आपका यह सरकारी कारोबार क्षतिग्रस्त रहेगा ना? नहीं तो आप जैसे ये रोड की जो जमीन है, सरकारी जमीन है, ये तो नहीं, चलता है, रोड की है। जमीन सर आपकी सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब सर एक चीज़ मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि धारा 24 हमारी ही जमीन अगर हो तो मैं धारा 24 कराने के लिए तत्पर तैयार हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों के द्वारा ये कोर्ट के द्वारा अगर चिन्हित नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? क्या चिन्हित नहीं होगा? हमारी जमीनें चिन्हित कर होगी। जी 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 जी। नहीं होगा क्यों नहीं? यहाँ फाइल बनेगा, एसडीएम न्यायालय में आपका दाखिल होगा, वहाँ वो कानून साहब के पास जाएगा जी। उसके बाद आएगा, पैमाइश होगा उसका, फिर फील्ड बुक बनेगा जितना उसका रहेगा। जो मानक बनता है, जिस मानक के रेशियो जो कागजात बनते हैं, नक्शा बनता है, बता रहे सारे पेपर होते हैं, हैं, मैप बनेगा जी, उसका जो उनकी लंबाई गुना चौड़ाई जो रहेगा जी, सीवान उसको सीवान का इनके चप्पा पूरा नक्शा बनेगा ना सर? जी। उसका फील्ड बुक बनता है जो न्यायालय में जमा होता है जी, तो कानून महोदय द्वारा जी बनाया जाता है जी। उसके बाद वहाँ 1 महीने का डेट दिया जाता है कि धारा 24 में अगर किसी को आपत्ति हो तो दाखिल कर न्यायालय सकते में हैं जाकर आपत्ति कर सकता है जी। और बीच में अगर आपत्ति नहीं करते हैं तो न्यायालय से जब आदेश पारित हो जाता है तो उसको सीमांकन करके पत्थर पैमाइश की जाती है, पक्का पत्थर गाड़ी जाता है। उनका जो है रकबा जो है संतुष्ट हो जाते हैं। आइए, हमारे बीच जो है मौके से जो है यहाँ के अर्जुनपुरा के भी नेकपाल साहब आए हैं, हम उनसे भी दो शब्द लेना चाह रहे हैं, यह बताएंगे कि किस बिंदु पे है। सर जी सर, क्या हालचाल है सर? बढ़िया सर। आपका ग्राम सभा अर्जुनपुरा, आप यहाँ एक लफड़े का मामला जो नाले का है, जिस नाले पर आप लोग यहाँ खड़े हैं मौके वारदात पे, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे क्या मामला, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? ज़्यादातर नाला तो आपका देवकली गांव में ही पड़ता है। हमारे गांव में जो है अराजी नंबर 1, 2,
5 जी ये 4 आराजी हैं। जी। कुल मिला के मान चलिए क्या कि 2 इस पर आता है ये है क्या सर? हाँ यही है ये है जी। जी। तो सर ये जो पड़ता है तो इसको कैसे मान लीजिए बगल का जो ज़मीन हो, चाहे इनका परनई का ज़मीन हो, देवकली का ज़मीन हो, तो जब तक पत्थर नस्ल से सीमांकन नहीं होगा तो कैसे चिन्हित कर दिया जाए कि हमारी ज़मीन यही ये रूप से माना सुविधा जाए? के लिए बन रहा है, जनता की सुविधा के लिए ही बन रहा है और स्वाभाविक सी बात है जनता के टैक्स से बन रहा है, तो सुविधाजनक रूप से अगर आपसी सहमति है जी तो नाला बनने में पूर्व में जहाँ कोई बह दिक्कत रहा नहीं है। जहाँ बह रहा है हम्म। वहीं पर अगर बनवा दिया जाए तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी 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 पूर्ववर्ती जैसे बह रहा था वो, जी। उसी स्वरूप में बनाया जाए। बस यही है कि थोड़ा उसका स्वरूप चौड़ा बदल जाए, कर चौड़ा देना। हो जाएगा, हाँ, हाँ। यही बात रहेगी। यानी कि जो पहले से बन रहा था, जो नाला पहले से प्रधान जी के द्वारा जो बह रहा था, आपसी सहमत से जो बना हुआ आपसी था सहमत से जो बना था उसी पर चौड़ीकरण जो भी वो बन जाए तो ठीक है, वही ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। वही सुविधाजनक है। यानी कि पत्थर नस्ब की कोई पैमाइश यहाँ नहीं है, दोनों सीमांकन का दोनों लोगों से किसी तरह का कोई टैली नहीं है। नहीं, दोनों पक्षों को, नाले के दोनों तरफ के लोगों को आपस में बैठ के वार्ता कर लिया जाए। जी। पहले भी बह रहा था, हम्म। आज भी बह रहा है, पहले भी बना था, आज भी बन रहा है जी। बस थोड़ा सा चौड़ा होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, नया स्वरूप उसका होगा। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा वो सही है, जो कि टाउन एरिया के होने के बाद वो जगह वही रहेगा। आइए, हम यहाँ भी कुछ लोग हैं, हमारे एक बुजुर्ग मौके से उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ जानकारी हटा भाई लेंगे। चाचा आपका शुभ नाम? कहाँ का हमारा सुन जी नहीं, आप आए हैं ना? अरे गाँव का हवा दूसरा एक गाँव से आप बुजुर्ग। चलिए, यहाँ के समस्त ग्रामीण मौके से उपस्थित हैं, हमारे बीच यहाँ सभासद भी मौके से उपस्थित हैं। हम इनसे भी दो शब्द जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इनके तत्वाधान में, यह नगर पंचायत के तत्वाधान में अगर यह नाला बन रहा है तो बहुत ही सराहनीय बात है। इसके विषय में सर बताएंगे। सर आपका शुभ नाम? सीताराम मदेसिया। आप 15 नंबर वार्ड के से सभासद हैं। आपकी तत्वाधान में सर जो नाला बन रहा है इसके बारे में सर दो शब्द बताएंगे? सर नाला बन रहा है, 1 मीटर चौड़ा बन रहा है 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। 1 मीटर गहरा। यह बन लंबाई 250 मीटर है। 250 मीटर है। 250, यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई जो भी हो, शहर का आपके मानक के जितना पानी इधर से उधर निकल जाए सही सलामत, वह सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यह बन जाए। जैसे हम नेपाल साहब से पूछे हैं कि आपके वहाँ एक आता है, जैसे 2 सीमान आता है, एक देवकली का आता है और एक जो अर्जुनपुरा का आता है परनई का, तो दोनों के बीच का यह नाली है। तो यथा स्थिति नाली का क्या व्यवस्था जो बना है उसी पर बनेगा या आगे पीछे होगा? इसका कुछ जैसे लोग सीमांकन कर रहे हैं, जैसे आपत्ति जरा है। नप्पी होगा, जहाँ जाएगा वहाँ बनेगा सीमा पर। जितना रोड का चौड़ाई होगा, जहाँ तक जाएगा रोड वहाँ नाली बनेगा। नहीं तो रोड नाली जाएगा वो सही है, जाना चाहिए, वो आपकी बात भी सही है, लेकिन इसको किस बिंदु पर मानेंगे? इसकी पैमाइश किस तरह का हो जाएगी कि मानक हो जाए? नपाई कर रहे हैं। जैसे देवकली के नेपाल साहब ने ये कहा कि मैं किसी सीमांकन पत्थर से नहीं किया, अर्जुनपुरा के नेपाल साहब कहे कि वो यथा स्थिति जो है वह इस तरह होना चाहिए। ये दोनों लोगों की पूरा वाला बन